देख रहे हैं आई मिस टुडे और आज GMA यानी गाज़ियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान। हम बात करते हैं एम्पावरमेंट के ऊपर, तो हम बात करते हैं सिर्फ करियर की। तो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च को केवल रिसर्च लैब तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे ज़मीन पर उतारकर बदलाव के ऊपर आगे उसकी नींव जारी रखी और तरक्की की तरफ बढ़ाया। तो वेलकमिंग आवर गेस्ट मिस रिचा भारद्वाज मैम, करंटली लीड गवर्नमेंट पार्टनरशिप पॉलिसी। वी वेलकमिंग यू मैम। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि साइंटिस्ट बेसिकली अपना टाइम जो स्पेंड करते हैं वो डेटा और रिसर्च के बीच में करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है। तो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में से क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपने अपना जो ये रिसर्च लैब वाला एरिया था वहाँ से हटकर आगे बढ़कर आपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और नाउ अडेज हालांकि पैड केयर की तरफ, ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ आप बढ़ी। श्योर। सो लेबॉर्ट्री रिसर्च में मैंने जब काम करना स्टार्ट किया था तो हमारा एक एम होता है कि हम लैब कोट वाले साइंटिस्ट बनेंगे। किया, अच्छे से किया, उसमें भी बहुत फेम गैदर किया। फिर जब आपकी लैब रिसर्च हो जाती है, इंडियन मार्केट में बहुत रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है, तो जब आप उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो दो अप्रोच होती हैं, एक टॉप टू बॉटम, एक बॉटम टू डाउन। जो हमने बॉटम के लेवल पे कर ली थी, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जिसमें आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाएँ लोकल पब्लिक के लिए, ताकि उसकी उपयोगिता सब में बढ़े। इसलिए मेरा वहाँ पर जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में पॉलिसी साइंटिस्ट का सिलेक्शन हुआ, तो मैं वहाँ गई, मैंने काम किया। मैंने मंत्री जी के साथ काम किया, सेक्रेटरी जी के साथ काम किया और काफ़ी जगह गाइडलाइंस बनाई, पॉलिसी बनाई, एक्शन प्लान्स बनाए। मैं नमामि गंगे के साथ एसोसिएटेड रही। बट आप वहाँ पे भी थोड़े टाइम के काम करते रहते तो आपको ये लगता है कि यहाँ पे भी हमारा काम काफ़ी इम्प्लीमेंट और काफ़ी पर्यावरण में सुधार ला चुका है। अब क्या ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो मैं हमारे पैड केयर की टीम से एक मंत्रालय की ही इवेंट में मिली थी और जस्ट लाइक दैट ऐसे ही मैंने पूछा आप लोग क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया हम पैड केयर हैं, हम आपकी सुरक्षा हाइजीन की लिए रिसर्च करते हैं। एंड इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग। सो आई रिसर्च व्हेन द इवेंट वॉज ओवर कि पैड केयर क्या करता है। और भारत में ये टॉपिक पे काम करने वाला एक लौता ऑर्गेनाइजेशन वाज रियली इम्प्रेसिव, क्योंकि वेस्ट में पैसा है, आज की डेट में बहुत पैसा है। आप प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट में जाइए, पर सैनिटरी जैसे टैबू वेस्ट को कोई नहीं छूना चाहता। इसको देखकर इस पे आगे काम करने वाली कंपनी मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव थी और धीरे धीरे मैं इस कंपनी के बारे में जानने लगी। और जब मेरे को 7 साल हो गए मंत्रालय में, तो मुझे लगा अब मुझे खुद के बदलाव के लिए एक ज़रूरत है। और दूसरा, मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं एक सोशल वर्क पे जाऊं। पर मैंने ये भी रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में कि सोशल वर्क का मतलब हमेशा ये ही नहीं होता कि आपको किसी NGO से ही एसोसिएट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी इंडस्ट्री में भी एसोसिएट होके ऐसी इंडस्ट्री में काम करिए जो सोशल कॉज को ज़्यादा देखती है, जो विमेन कॉज को देखती है। अगर आप कुछ भी इनपुट देते हैं और उससे किसी भी महिला की लाइफ बेहतर होती है, तो वो कंपनी भी बहुत बढ़िया है। अभी तक 3 साल में, 4 साल में, जब से पैड केयर आई है से लेके आज तक, पैड केयर 1 मिलियन विमेन की लाइफ टच कर चुकी है। एंड इट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई सुरक्षित तरीके से अपने पैड को डिस्पोज कर पाता है वाया पैड केयर, तो इट्स एन अचीवमेंट। जैसे कि मैंने बोला, अगर मेरे पास उसके लिए सारे साधन नहीं है तो मैं ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जाना नहीं पसंद करूँगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी हो सकती हैं। सो पैड केयर गिव सोल्यूशन फॉर दैट। सो इस तरीके से एक मोटिवेशन आता है जब अपने लाइफ की एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। सो इस टाइम की पॉलिसी को आप एक्शन में लेकर आइए। थैंक यू मैम। मैम, वन मोर क्वेश्चन कि जैसे आज की जो युवा महिलाएं, तो वो अगर ट्रेल ब्लेजर की तरफ बढ़ना चाहें, तो आप कोई भी 5 टिप्स, एनी 5 टिप्स। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास लाइफ में होप होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है लाइफ में। आप एकेडमिक के रूट से जाइए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, नो प्रॉब्लम। आज की डेट में अगर आप होप रखते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, आपको कुछ अच्छा करना है, तो इस होप को कभी मत छोड़िए, होप रखिए। दूसरा, अगर होप है तो उसको कैसे अचीव करना है, आइडिया बनाइए। ज़रूरी नहीं वो आपका आइडिया आज सक्सेसफुल होगा, अगले 10 साल भी लग सकते हैं, पर उस आइडिया को रखिए। तीसरा, अगर आइडिया आ चुका है तो एनवायरनमेंट देखिए।
क्योंकि हर वक्त आपको एनवायरनमेंट आपको सपोर्टिव मिले ज़रूरी नहीं है। हम आम जनता हैं, हमें आम तौर के एक तरीके के चैलेंज आते हैं, खासकर आज की जनरेशन के पास और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हर जनरेशन का अपना एक चैलेंज है। तो उस आइडिया के लिए एक एनवायरनमेंट लाइए। 3 कि अगर वो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चौथा, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। रीडिंग इज़ द की। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल है। नॉलेज होना, चाहे वो आपके फील्ड की है या नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। और 5वां, इम्प्लीमेंट करने का करेज रखिए, रिस्क लीजिए। जब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी 8 साल बाद, बहुत लोगों ने सोचा कि पूछा मुझसे कि क्या कर रही हो, ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जैसी सिक्योर जॉब को छोड़ के एक स्टार्टअप जो कि फेमस है बट स्टिल स्टार्टअप है जाना चाहती हो। मैंने कहा हाँ, रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर आप अच्छे हैं, नॉलेज है और वैल्यू ऐड कर सकते हो तो कुछ भी पॉसिबल है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात कर कर मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है। जैसे आपने अभी बात की थी बुक्स रीड करना, लाइक रीड करना बेटर होगा, तो कुछ ऐसी 1 या 2 बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी यूथ फीमेल्स जो है बेसिकली? देखिए, मैं बुक्स ही नहीं, मैं हर चीज़ प्रमोट करती हूँ। जैसे एक तरीके, आप खुद मीडिया में हैं, आप जानते हैं कि कितना बेहतर है एक मीडिया सोर्स बनता है। आप अच्छे चैनल्स को फॉलो करिए। एनवायरनमेंट जिसमें मैं काम करती हूँ, इतना बड़ा डायमेंशन है। आप कोर्सेज़ करिए, उसमें पढ़िए। आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। मैं कोई एक पर्टिकुलर बुक का नाम लेके किसी को प्रमोट नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक की चॉइस होती है। एक बुक जो मुझे खास तौर पे बहुत पसंद आई, इमोशनल क्वोशिएंट, वो अमेज़न पे अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए। इससे आप अपनी इमोशनल बैलेंसिंग देख सकते हो, क्योंकि लाइफ आपको हर तरीके से चैलेंज करेगी, तोड़ेगी, पीछे लाएगी, और सबसे बड़ा फ्रेंड आपका आप खुद होते हो। तो आपको उस राह पे चलना है तो आप वो बुक पढ़िए। बाकी आप सब कुछ पढ़िए जो लेजिट सोर्स से आ रहा है, जो अच्छे सोर्स से आ रहा है, जो आपको लगता है कि आप उस आइडियोलॉजी से एसोसिएट हो सकते हो, आप पढ़िए। और आप कुछ भी कर सकते हो। एंड डोंट रिफ्रेन टू स्विच योर फील्ड्स, इट्स ओके। आप एनवायरनमेंट में तो आप केमिकल में जाओ, केमिकल है तो फिज़िक्स में आओ, फिज़िक्स है तो मीडिया में जाओ, डांसर बनो, कुछ भी करो। बट डोंट थिंक कि मैंने तो ये पढ़ाई करी, मुझे यही पढ़ना है। आप कुछ भी पढ़ सकते हो और आप कुछ भी बन सकते हो। मैं एग्जाम्पल अपनी लाइफ से भी खुद से देखती हूँ। मैं माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट हुई थी, मैं एनवायरनमेंट में आई, फिर मैं पॉलिसी साइंटिस्ट बनी, और अब मैं एक R&D कंपनी की डायरेक्टर हूँ। तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। और मैम, आई मिस टुडे की तरफ से आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। और आपको भी। आप जैसा यूथ इज़ होल्डिंग द चैनल ऑफ आवर कंट्री फॉर फ्यूचर, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, फॉर योर टाइम, एंड टू IMS, टू GMA। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं अंजलि सिंह, कैमरा पर्सन अर्पिता मिश्रा, आई मिस टुडे।